अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ए प्लस बी का होल क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है वो हम बताते हैं। इसमें क्या होता है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस के 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी, ये होता है। या फिर अगर डायरेक्टली दे रखा हो तो ये है, नहीं तो हम क्या करेंगे, 3ab का कोष्टक में भी तो गुणा होता है, तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab का ए में गुणा होगा तो 3a² भी हो जाएगा, और ये प्लस लगाए तो प्लस। अब 3ab का बी में गुणा होगा तो 3ab² हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये तो दे रखा होता है, ये पूरा खुलने के बाद मान है, ठीक है। तो हम पहले क्या याद करते हैं इसको, क्यों ये तो हम निकाल ही सकते हैं। ए 3ab का कोष्टक के अंदर गुणा करना है, तो ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए माइनस बी का होल क्यू पता है का मान बताइए। तो ए माइनस बी का होल क्यू का मान होता है ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि सारे सारे इस तरह से माइनस में होती हैं, लेकिन माइनस 3ab का अगर कोष्टक के अंदर पूरा गुणा कर लें तो क्या वैल्यू निकल के आती है, ए का क्यू माइनस के बी का क्यू माइनस माइनस के 3ab का ए में गुणा करेंगे तो 3a बी, ठीक है। लेकिन माइनस के 3ab का माइनस के बी में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस आपस में गुणा होंगे तो प्लस का हो जाएगा 3ab², ठीक है। तो ये तो हमें याद करके ही रखना है, लेकिन ये हमें दोनों को खोल के याद कर लेना है, इसको भी हमें समझ लेना है, ये भी याद करना होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस के बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू का मान क्या होता है। तो देखो ए का क्यू प्लस बी का क्यू का मान होता है ए प्लस बी कोष्टक में ए प्लस बी ए² माइनस के ए बी प्लस के b², ठीक है। इसमें केवल ए बी माइनस में हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। जब ए का क्यू प्लस बी का क्यू होता है, इसमें जो ये प्लस का होता है ये तो सेम टू सेम इस वाली कंडीशन जैसा होता है, जहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ पे भी ए प्लस बी हो जाए, लेकिन यहाँ पे ए बी जो है वो माइनस का हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का क्यू माइनस बी का क्यू का मान क्या होता है। तो देखो ए का क्यू माइनस बी का क्यू का मान होता है, अब देखो ए माइनस बी है तो ए माइनस बी। अब इसमें क्या हो, दूसरे कोष्टक में सारे प्लस के हो जाता है, ए² प्लस ए बी प्लस के b²। इससे पहले वाले में क्या था, जब ए का क्यू प्लस बी का क्यू था ये ए बी माइनस में था, लेकिन इसमें जो a² प्लस ए बी जो है प्लस में होता है, लेकिन पहली वाली वैल्यू वहाँ पे ए प्लस बी थी तो ये भी ए प्लस बी था, और यहाँ पे देखो ए माइनस बी है तो ये पहली वाली वैल्यू ए माइनस बी होती है। तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू के बराबर क्या होता है, कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में a² प्लस ए बी प्लस के b²। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ए का क्यू माइनस बी का क्यू बट a² प्लस ए बी प्लस के b²। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जब आगे क्वेश्चन आएंगे ना वो आराम से हो जाएंगे। तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू का, इससे पहले वाले में मैंने बताया कि ए का क्यू माइनस बी का क्यू का मान कितना होता है, वो होता है ए माइनस के बी कोष्टक में a² प्लस के ए बी प्लस के b²। अब इसके बट्टे में नीचे दे रखी है ये वाली वैल्यू, यानी a² प्लस ए बी प्लस के b²। तो हम इसकी वैल्यू तो ये ऊपर निकल के आ गई, नीचे वाली वैल्यू और रख लेंगे हम a² प्लस ए बी प्लस के b²। अब देखो ये ऊपर भी ये है, क्योंकि ए का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला ये होता है, और नीचे ये वाली वैल्यू दे रखी तो ये रख लीजिए, आपस में कट जाएंगे। जब इस तरह की कंडीशन दे रखी हो तो ऊपर क्या बचता है, ओनली ए माइनस बी। बस ये दिखाने का था कि जब ए का क्यू माइनस के बी का क्यू बट्टे a² प्लस ए बी प्लस के b² दे रखा हो तो क्या बचता है, केवल ए माइनस के बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू। तो देखो ए का क्यू प्लस बी का क्यू का मान क्या होता है, तो वो होता है एक बार ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a² माइनस के ए बी प्लस के b², ठीक है। अब देखो ये बट्टे में दे रखा है ये वाली वैल्यू, यानी कि a² माइनस के ए बी प्लस के b² इसके बट्टे में दे रखी है ना, तो वो भी हम यहाँ पे, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो केवल इसकी आई है a² ए का क्यू प्लस बी का क्यू की, नीचे वाला वैल्यू जो दे रखा है सवाल में वो तो लिखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब देखो ऊपर भी ये है नीचे भी ये तो आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा अंत में,
ए प्लस बी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है जब इस सिचुएशन का सवाल हो, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बट ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी करो, तो लास्ट में क्या शेष बचता है, ए प्लस बी, यानी जोड़ने वाला। यानी अगर प्लस वाला दे रखा है ऊपर, तो केवल जोड़ने वाली संख्याओं को, दोनों संख्या दे रखी है उनको जोड़ दो। अगर ऊपर माइनस वाला दे रखा है तो आपस में उनको घटा दो, जो इससे 5वें नंबर क्वेश्चन में था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 ये देखते हैं हम। तो ये देखो क्या है, ए अगर मैं ए बराबर 4.27 मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है ये बी बराबर में मान सकता हूँ ये वाली वैल्यू, बी बराबर 5.73। अब 3a भी है, ये 3a और b। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला निकल रहा है, ए का क्यूब प्लस के 3ab प्लस के बी का क्यूब। ठीक है, लेकिन कुछ मिस हो रहा है इसमें। तो वो क्या मिस हो रहा है, तो देखो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का। क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। तो हमें ए प्लस बी दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी नहीं है। तो हम देखते हैं ए प्लस बी अगर एक हो, एक आ रहा हो मान, तो आपस में गुणा करने के बाद ये कट जाएगा। क्लियर है, तो हम जोड़ के देख लेते हैं। ए का मान है, मैंने माना है 4.27 और इसका 5.73, तो जोड़ते हैं। 7 की 0 0, यानी कि 10 आ रहा है। तो हमें 10 देखनी चाहिए, 10 कहाँ दिख रही है हमें, ये देखो 30 दिख रहा है। अगर 3 में 10 का गुणा कर दूं तो ये तो होता है 3ab कोष्टक में ए प्लस बी जोड़ने के बाद 10 आ रहा है, यानी कि इसने 3 में गुणा कर दिया, यानी 30 कर दिया है इसको। ठीक है, तो ये वाला पूरा फॉर्मूला बन के आ रहा है। आप कोई मिस्टेक वाली बात तो नहीं है, ए प्लस बी। ठीक है, तो हमें निकल आया पूरा फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का योग करना है और 3 का वर्ग कर देना है। तो ए प्लस बी का योग कितना निकल के आया यहाँ से हमारा 10, तो इस 10 का क्यूब कर देना है। तो क्यूब कितना निकल के आएगा, 1000। आंसर सी। ठीक है, ये देखो ए का क्यूब बन रहा है, ये बी का क्यूब बन रहा है। यहाँ 3ab, लेकिन 10 भी दे रखा है, 0 भी दे रखी है, यानी 30 कर दिया। 30 का मतलब क्या है, 3 गुणा 10, जब भी तो आता है 3, यानी कि ये बन रहा है 3ab और ए प्लस बी का मान 10 निकल के आ रहा है 10, तभी तो ये 30 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आराम से निकल आया, यानी ये क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि ए प्लस बी 10 निकल के आया, उसका क्यूब 30 हो गया है, वो 1000 हो गया। ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ी जीरो लगाने में, तो मैंने थोड़ी देर देर बाद यानी बाद में समझ के लगा दी थी। अब ऊपर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 0.216 प्लस 0.06 किस, और नीचे दे रखी वैल्यू किसके बराबर है। तो देखो नीचे दे रखा है, अगर मैं इसको 6 का वर्ग कर लेता हूँ, 6 का क्यूब, 0.6 का क्यूब किया, ठीक है, तो वो भी 0.216 हो गया। प्लस ये 0.4 का क्यूब किया तो 0.064 हो गया। बट यहाँ पे देखो 6.6 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 36.36। ये कितना होता है, ए बी, यानी ये क्या है, माइनस के 24, यानी 6 गुणा 24। ये तो हो रहा है 0.6 गुणा 0.4, भी माइनस का है। ठीक है, ये माइनस का है, और प्लस के 0.4 का वर्ग, ये तो निकल के आ रहा है। ये पूरा तरह से उसने खोल के दे दिया है, यानी 0.6 का क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब, और नीचे 0.6 है, यानी कि 0.6 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है 0.36, माइनस के 0.6 इंटू 0.4 का गुणा कितना होता है 0.24, प्लस 0.4 का स्क्वायर कितना होता है 0.16। तो ये क्या बन गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के ये वाला। तो देखो एक बार पहले से समझा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का क्या मान होता है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर बराबर, इसका मान होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, और नीचे दे रखा है पहले से ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब इससे ये कट रहा है, तो अंत में क्या बच रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी कितना दे रखा है, ए दे रखा है 0.6 और बी कितना दे रखा है 0.4, तो 6 4 10, पॉइंट लगा एक संख्या से पहले, तो 0.1 इसका मान निकल के आ गया। क्लियर है,
केवल फॉर्मूला था ये, उसमें फिट करना था हमें। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो 6.4 का और 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर बट्टे यहाँ पर 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2 प्लस के 1.11 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर अलग संख्या नीचे अलग संख्या, तो यानी कि ये अलग तरह से निकल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ें एक बार घटाएं, तो हम ऊपर वाले को तो कर सकते हैं। 6.4 प्लस एक बार जोड़ दिया हमने, ठीक है, और एक बार घटा दिया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। 6.4 माइनस के 5.1, क्लियर है। अब नीचे जो हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर, और ये अलग चीज थी, नीचे अलग। अगर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के, अगर दो में 1.1 में मैं दो का गुणा करता हूँ तो ये तो होगा 2.2, तो ये क्या निकल के आ रहा है, नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, मतलब अलग वाला। ठीक है, तो यहाँ ये किसका मान होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ए को मैं क्या मानूँ 8.9 और बी को मैं मानूँ 1.1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि नीचे कितना हो जाएगा 10 का वर्ग, क्लियर है। ऊपर जोड़ा तो ये 6.4 5.4 कितना बन के आ रहा है 118, यानी 11.8, और इसमें से घटाएंगे तो ये कितना है 1, 10 का वर्ग 100 हो गया। यहाँ एक संख्या पहले दशमलव लगाए, नीचे 100 100 से भाग देना है, यानी दो संख्या पहले और लग जाएगा, यानी 0.118 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दोबारा समझते हैं। ये देखो दोनों संख्या अलग अलग दे रखी है, लेकिन सूत्र तो हमें पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो उस हिसाब से हमने ए बराबर माना 6.4 और बी बराबर 5.4, तो एक बार जोड़ा एक बार घटाया, जोड़ने पे आया हमारा 11.8 और घटाने पे आया 1, लेकिन नीचे संख्या अलग दे रखी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है वो देखते हैं। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी 1.1 में 2 का गुणा करेंगे 2.2 ही होगा। देखो 2ab बन रहा है, यानी कि अगर ए को मैं 8.9 मानता हूँ, बी को 1.1 मानता हूँ, तो ये जोड़ने पर कितना आ रहा है 10, क्योंकि ये जोड़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है नीचे का। ठीक है, तो जोड़ने पर 10, यानी कि ए प्लस बी बराबर 10 और 10 का वर्ग 100, तो नीचे में 100 से भाग दे दिया, 100 से भाग ऊपर वाली वैल्यू में देंगे तो क्या आ जाएगा 0.118, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखो 10 में क्या दे रखा है 2.3 का क्यूब, लेकिन 0.027, तो 0.027 क्या होता है, यहाँ पर क्यों लग रहा है, तो ये फॉर्मूला बन रहा होगा, तो ये 0.3 का फॉर्मूला बन रहा है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2.3 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब, क्योंकि 0.3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 0.0227, और यहाँ पे 2.3 का क्यूब हो रहा है ए स्क्वायर प्लस के ए बी, यानी अगर 2.3 और 0.3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.69, क्योंकि दशमलव यहाँ पे एक संख्या पहले है और 0.3 में भी एक संख्या पहले, दोनों का गुणा होगा तो दो संख्या पहले दशमलव हो जाएगा प्लस के। अब देखो ये क्या है 0.3 का स्क्वायर कितना होता है 0.09, 0.3 का स्क्वायर कितना होता है 0.09। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ऊपर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब हमें पता है ऊपर माइनस हो तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब सारे नीचे प्लस के हो, तो अंत में क्या बचता है ए माइनस बी बचता है। काटने कैसे काटते हैं, तो देखो इसको हम काटेंगे तो ए माइनस बी बचता है, तो डायरेक्ट देखो ए की वैल्यू 2.3 है, बी की वैल्यू कितनी है 0.3, तो घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकला तो मैं समझता हूँ ए का क्यूब बी का क्यूब बट्टे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का मान होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। नीचे ये वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, इससे ये कट गया तो अंत में क्या बचा ए माइनस बी। जब ऊपर माइनस में दे रखा है वो दोनों पे क्यू क्यू लगा हो तो नीचे वाली वैल्यू प्लस की ही होगी। ठीक है, तो काटेंगे तो डायरेक्टली क्या होता है ए माइनस बी, यानी कि एक पहली वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू को आपस में घटा लो, तो हमने निकाला पहली वाली वैल्यू 2.3 है, दूसरी वाली वैल्यू यहाँ पे
0.3 निकल के आएगी, तो 0.3 आपस में घटाया तो 2 आंसर निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, और तो ये ए बी हो गया। तो देखो डायरेक्टली यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। क्लियर है। अब देखो नीचे क्या बन रहा है, ये ए का क्यूब बन रहा है और बी का क्यूब बन रहा है। ठीक है, यानी नीचे बन रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। क्लियर है। तो अब देखते हैं क्या, ए का क्यूब को बी का क्यूब को खोलेंगे तो क्या बनेगा। पहले तो ऊपर वाली वैल्यू को हमने रख लिया, नीचे अगर इसको खोलते हैं तो क्या बनता है, ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। जो नीचे दे रखा है वही ऊपर दे रखा है, तो ये आपस में कट जाएगा। अंत में क्या बचेगा, 1/a प्लस बी। ठीक है, ए मैं मानता हूं ये है, तो 1/, ए बराबर क्या है 753 और बी बराबर क्या है 247। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/7 10 की 0, 4 5 9 1 0 की 1, 7 2 9 1 10, यानी 1/1000। आंसर सी हो गया। क्लियर है। जरूरी नहीं हो ऊपर दे रखा हो, नीचे भी हो सकता है। हमें देखना है कि ये ए स्क्वायर हो रहा है, ये बी स्क्वायर माइनस के ए बी। अब माइनस का ए बी बीच में भी ले सकते हैं, माइनस का ए बी पीछे भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस का ए बी ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर नीचे वाले फॉर्मूला को पूरा खोला तो इस तरह से खुलता है। अब ऊपर नीचे ही वैल्यू कट गई तो ऊपर 1 बचेगा, 1/a प्लस बी। दोनों को जोड़ लिया, यानी ए मैंने माना था 753, बी माना था मैंने 247। जोड़ने के बाद 1000 बन रहा है, तो 1/1000 आंसर जो कि सी है। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब मैं 2.43 को ए मान लिया, तो ये ए स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, प्लस अब देखो 2 पीछे दे रखा है, तो लेकिन 2, अब इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो ये बी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये प्लस दे रखा है तो प्लस लगा लिया। अब देखो 2ab, ये 2ab हो रहा है। आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह वही है, प्लस का बीच में ले लिए तो प्लस का ही रहेगा। माइनस का चेंज मन नहीं करनी है, जो अंक जो दे रखा है अपने अंकों के यानी आगे वाले साइन के साथ, तो वही साइन लेके चलना है। 2.43 को मैंने ए माना था, तो ए बराबर मैंने मान लिया 2.43, बी बराबर मैंने मान लिया 7.57। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर हो रहा है और ये पीछे दे रखा है तो बी स्क्वायर, यानी डायरेक्टली ये ऐसे दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 2 प्लस के बी स्क्वायर। तो करेंगे तो यही तो निकल के आएगा 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो चाहे आगे पीछे कुछ भी ले लो इसे, क्योंकि साइन तो सेम के सेम ही है, प्लस के 2ab। क्लियर है। तो ये मान किसका होता है, ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए माना था ये मैंने, बी माना था ये, तो इनको जोड़ेंगे हम 2.43 7.57। अब इसका जोड़ के हमें वर्ग ही तो करना है, तो वर्ग कर देंगे हम। इनको जोड़ा 0 5 9 0 7 3 10, यानी 10 का वर्ग करना है, तो 10 का वर्ग कितना निकल के आएगा 100। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 100। क्लियर है, ये पॉइंट है।